पीला समंदर पहुंचा नीले के पास, करने 2 अंकों को अपने नाम। क्या मुंबई जीतेगी तीसरा मैच लगातार या चेन्नई के खाते में आएगी चौथी जीत इस बार? बड़े मुकाबले में कौन देगा किसको मात और किसे मिलेगी करारी हार? आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एल क्लासिको बिटवीन चेन्नई एंड मुंबई मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईशान की गिनीज हाइलाइट्स में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मुंबई और चेन्नई के बड़े मुकाबले की, एल क्लासिको की। दो ऐसी टीमें जिनके पास आईपीएल की चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा, मुकाबला सबसे तगड़ा, क्योंकि चेन्नई और मुंबई एक दूसरे के आमने सामने। दर्शकों को जब भी इस मुकाबले का इंतजार रहता है तो ये निराश नहीं करते, हमेशा मुकाबला इंटरेस्टिंग बनाकर देते हैं। 5-5 मुकाबले दोनों टीमें खेल चुकी है। 3 मुकाबले चेन्नई ने अपने नाम किए, वहां लगातार 2 जीत मुंबई के खाते में आई है। यह मुकाबला एल क्लासिको वैसे ही बन गया है, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 पॉइंट के लिए जद्दोजहद करने वाली है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक खूब सारा मसाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात, दो टीमों की नहीं, खिलाड़ियों की भी राइवलरी है। जहां पे सूर्य कुमार यादव के सामने जब रविंद्र जडेजा आएंगे तो एक कमाल का मैचअप आपको देखने को मिलेगा। वैसे सूर्य कुमार यादव, जिनकी स्ट्राइक रेट लगभग 200 के पास दिखती है, लेकिन जडेजा के सामने ज्यादा रन बनाते हुए दिखते नहीं है। जडेजा ज्यादा रन बनाने देते नहीं है, सिर्फ 90 की स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए और 2 बार जडेजा ने इन्हें पवेलियन की राह दिखाई। दूसरा मैचअप नजर आता है रोहित शर्मा, और जब इनके सामने दीपक चाहर आएंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। हालांकि 49 रन रोहित के बल्ले से निकले जरूर, लेकिन 3 बार दीपक चाहर ने इन्हें पवेलियन की राह भी दिखाई। ऐसे में जब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा होंगे तो भी कमाल का मैचअप ये बन सकता है। रविंद्र जडेजा ने 2 बार हार्दिक पांड्या को पवेलियन की राह दिखाई, सिर्फ 18 रन रविंद्र जडेजा के सामने हार्दिक पांड्या बना पाए हैं। एक और बैटल जहां पे शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह, ये कमाल का मैचअप होने वाला है। बुमराह सबसे सफल गेंदबाज, और बल्लेबाजों में चेन्नई की तरफ से दुबे का बल्ला बहुत चल रहा है। कैसा कंपटीशन होगा, कमाल का होगा। 2 बार आउट किया शिवम दुबे को जसप्रीत बुमराह ने। एक और मैचअप है जहां पे अजिंक्य रहाणे के सामने जब पीयूष चावला आएंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगी दर्शकों को। 2 बार चावला ने रहाणे को आउट किया, और रहाणे के रिकॉर्ड मुंबई के खिलाफ बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन नजर क्या आता है, हेड टू हेड राइवलरी, जहां पे दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने होती है, बहुत अच्छा बैटल दर्शकों को देखने को मिलता है। 20 बार मुंबई ने चेन्नई को हराया, 16 मुकाबलों में चेन्नई को जीत मिली। आखिरी 5 मुकाबले जहां पे चेन्नई का डोमिनेशन दिखा, 4 बार चेन्नई ने मुंबई को मात दी, लेकिन पिछले 10 मुकाबले जब पलड़ा बराबर का रहा, दोनों टीमों ने एक दूसरे को 5-5 बार हराया। सबसे अच्छी बात है कि दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा। रेड सॉइल पिच यूज होने वाली है इस मुकाबले के लिए, जिस पर थोड़ी सी घास देखने को मिलेगी। बल्लेबाजों के लिए वैसे ही अनुकूल ये मैदान कहा जाता है। स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, लेकिन सामने 72 मीटर की बाउंड्री, लेकिन चौके छक्के खूब लगेंगे, खूब रन बनते हैं। इस ग्राउंड का इतिहास ऐसी ही बात कहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टॉस जीतकर क्या किया जाए। वैसे इतिहास तो कह रहा है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करें, मैच बहुत हद तक आपके पक्ष में चला जाएगा। लेकिन एक राय ये भी है कि यदि आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें, बोर्ड पर 225 रन का स्कोर खड़ा कर दें, तो फिर सामने वाली टीम को चेस करने में बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है। मुंबई और चेन्नई इस मैदान पर अब तक 11 बार एक दूसरे के आमने सामने रहे। पलड़ा यहां मुंबई का ज्यादा भारी दिखता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुंबई के खेमे से नजर आती है, जहां पे गेंदबाजी डिपार्टमेंट और इसमें इकोनॉमिकल ये गेंदबाज नहीं लग रहे। जसप्रीत बुमराह को आप असाइड कर दें, बाकी सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी 10 से ऊपर नजर आती है। विकेट थोड़े थोड़े कॉलम में हैं, लेकिन एक्सपेंसिव सारे के सारे गेंदबाज लग रहे हैं। चाहे उसमें जेरोल्ड कॉट्जी का नाम शामिल कर लीजिए, आकाश मधवाल को ले लीजिए, रोमारियो शेफर्ड को देख लीजिए, या फिर हार्दिक पांड्या। कोई भी तेज गेंदबाज ऐसा नहीं है जिसकी इकोनॉमी 10 से नीचे नजर आती है, और मुंबई की सरदर्दी ये गेंदबाजी बढ़ा रही है। इकलौते जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, और पूरी गेंदबाजी को यही अपने दम पर संभाले हुए हैं। जसप्रीत बुमराह के आप रिकॉर्ड्स देखिए, इस टूर्नामेंट में 10 विकेट, लेकिन सबसे बड़ी बात इकोनॉमी जो 6 से भी कम की नजर आती है। यानी विकेट भी ले रहे हैं, रन भी बचा रहे हैं, और जो दूसरे गेंदबाज 10 से ऊपर की इकोनॉमी दे रहे हैं, उनके रन को ये बैलेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह पूरी मुंबई की गेंदबाजी के कर्मधार कहे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है
वो जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसी के चलते मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी में ईशान किशन के लिए मंच बड़ा दिख रहा है, आकाश मधवाल के लिए बहुत अच्छा मंच है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान कैसा परफॉर्म करेंगे चेन्नई के खिलाफ, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है कि मुंबई इंडियंस एज अ टीम ग्राउंड पर कैसा खेलती है, ये भी अभी तक बहुत हद तक प्रूफ हुआ नहीं है। लेकिन बात करें मुंबई की स्ट्रेंथ के बारे में, और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी बल्लेबाजी लग रही है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म में है। इस बल्लेबाजी में गहराई भी है। रोहित शर्मा वानखेड़े के मैदान पर बहुत बड़ा अनुभव कैरी करते हैं। अच्छे आंकड़े इनके चेन्नई के खिलाफ भी नजर आते हैं। ईशान किशन है जिनकी फॉर्म लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी को लेकर एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है। सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में जिस तरह की झलक दिखाई, चेन्नई के लिए बहुत बुरे संकेत हो सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म और मुंबई के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। तिलक वर्मा नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड आपको नजर आएंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये बल्लेबाजी क्रम बहुत तगड़ा है, बहुत घातक है और किसी भी सामने वाली टीम के गेंदबाजों की धज्जा उखाड़ने के लिए काफी नजर आता है। लेकिन चेन्नई की वीकनेसेस क्या है? थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर भी तेज गेंदबाजी क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। उसमें तुषार देशपांडे को ले लीजिए, दीपक चहर को ले लीजिए, मुस्तफिजुर रहमान को थोड़ा सा असाइड जरूर करें। ऐसे में मुकेश चौधरी, शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम गेंदबाजी में है क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पर भी अच्छी नहीं दिख रही है। बात करें पावर हिटिंग डिपार्टमेंट की और यहाँ पर कंपैरिजन करें मुंबई इंडियंस से, तो चेन्नई का पावर हाउस थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। क्योंकि चेन्नई के पावर पैक में कौन? रोमारियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, जिनकी स्ट्राइक रेट का आप कंपैरिजन शिवम दुबे, डायली मिशेल और समीर रिजवी से करें तो बेहतर स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी मुंबई के पास लग रहे हैं। बहुत अच्छे फिनिशर्स मुंबई में दिखते हैं और बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने वाले खिलाड़ी मुंबई के पास हैं। यानी पावर हिटिंग डिपार्टमेंट में कंपैरिजन किया जाए तो चेन्नई ये बाजी हारती भी नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा एक कंपैरिजन हम गेंदबाजी को लेकर कर लेते हैं, जहां पे चेन्नई की स्ट्रेंथ को टटोलने की कोशिश करें। और इस स्ट्रेंथ में जो गेंदबाजी कंपैरिजन है, वहां पे चेन्नई के गेंदबाजों की इकोनॉमी मुंबई के गेंदबाजों की इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर है और ये चेन्नई के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन ये भी है कि चेन्नई के बल्लेबाज थोड़े से अच्छे भी दिख रहे हैं, बल्लेबाजी में गहराई भी है और सभी बल्लेबाज इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह भी है कि चेन्नई के पास ऑलराउंडर्स की एक बहुत अच्छी सूची भी नजर आती है। रविंद्र जडेजा भी दिखते हैं, शिवम दुबे नजर आते हैं, सचिन रविंद्र हैं। यानी चेन्नई के पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी है। चेन्नई की स्ट्रेंथ में एक बहुत अच्छा मील का पत्थर ये साबित करते हैं। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या कहानी कह रही है, जिसमें मुंबई की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और ईशान किशन एक बार फिर ओपन करते हुए दिखेंगे और उम्मीद यही होगी कि पावर प्ले में शुरुआती 6 ओवर में ये स्कोर को लगभग 70 तक पहुंचा दे। नंबर 3 पर कौन आएगा? सूर्य कुमार यादव। इनकी स्ट्राइक रेट 190 की और ये शुरुआत के 3 बल्लेबाज अगर पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं और ताबड़तोड़ करते हैं तो आधा मैच तो ये वहीं खत्म करना जानते हैं। तिलक वर्मा आएंगे मिडिल ऑर्डर में, बहुत सेंसिबल बल्लेबाज हैं। हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, ये वो बल्लेबाजी क्रम है जिसमें गहराई भी नजर आती है, पावर हिटिंग एबिलिटी भी नजर आती है और ये किसी भी टीम के खिलाफ 200 से प्लस का स्कोर बनाने का मादा भी रखती है। ऐसे में जोहराल कॉडजी गेंदबाजी संभालते हुए नजर आएंगे, इनका साथ जसप्रीत बुमराह देंगे। आकाश मधवाल खेलते हुए नजर आएंगे और आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में श्रेयस गोपाल दिख सकते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या है? ऋतुराज गायकवाड़, इनके साथ सचिन रविंद्र। अच्छा है, राइट लेफ्ट की जोड़ी बहुत अच्छी है। ऋतुराज के आंकड़े वानखेड़े पर बहुत अच्छे नजर आते हैं। सचिन रविंद्र का बल्ला पिछले 3 मुकाबलों से कुछ खास नहीं कर पा रहा, ये चिंता की विषय है और इस बार जरूर सोचना होगा। नंबर 3 पर आने वाले अजिंक्य रहाणे, जिनके रिकॉर्ड्स मुंबई के खिलाफ अच्छे, वानखेड़े में बहुत अच्छे और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन लेकर आएंगे। नंबर 4 पर शिवम दुबे, इस सीजन कमाल के लगे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, उम्मीद इनसे ऐसी इस बार भी की जा रही है। डायली मिशेल है, मिडिल ऑर्डर में बहुत एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है स्ट्राइक रेट, क्योंकि तेजी से रन नहीं बना रहे। बात आती है समीर रिजवी की, सैयद मुश्ताक अली में रन बहुत हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट है, ज़्यादा मौका इन्हें तक मिला नहीं, लेकिन फिनिशर की भूमिका में बहुत अच्छे फिनिशिंग टचेस इन्हें देने होंगे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे आपको दिखेंगे आपको रविंद्र जडेजा और नजर आएंगे दीपक चहर। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप ये भी दिख रही है और गहराई यहाँ पे भी नजर आती है। ऐसे में महेश दीक्षाना या मथीशा पतिराना, दोनों में से जो भी अवेलेबल हुआ वो खेलेगा। मुस्तफिजुर रहमान यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे तुषार देशपांडे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के की प्लेयर्स के बारे में। मुंबई के की प्लेयर्स कौन? रोहित, सूर्या, हार्दिक, रोमारियो, जेरोल कॉडजी और जसप्रीत बुमराह। लेकिन चेन्नई के की प्लेयर्स की सूची में ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान, ये वो की प्लेयर्स की सूची है
जिनकी बदौलत आप अपनी ड्रीम 11 डिजाइन कर सकते हैं और ये प्लेयर्स ड्रीम 11 पर बहुत सारे पॉइंट्स दिलाने वाले हैं। अब मैच का वो सेगमेंट जिसका आपको रहता है इंतजार, इस मुकाबले को कौन जीतेगा और इस मुकाबले को लेकर हमारी थोड़ी सी प्रिडिक्शन। पहली प्रिडिक्शन है कि अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे मिलकर 60 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के रिकॉर्ड्स मुंबई और वानखेड़े पर बहुत अच्छे नजर आते हैं। मुस्तफिजुर रहमान और जसप्रीत बुमराह मिलकर इस मुकाबले में 3 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं। एक सबसे बड़ी बोल्ड प्रिडिक्शन है कि मुंबई के बल्लेबाजों को सीएसके के गेंदबाज पावर प्ले में थोड़ा सा रोक लेंगे और शायद बड़ा स्कोर नहीं बनाने देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं और आप हमें बताएं कि मुकाबला किसके नाम होगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।